नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ऑपरेशन सिंदूर पर पहले लोकसभा में चर्चा हुई। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, सीज फायर। हालांकि कोई जवाब देश को मिला नहीं सरकार की तरफ से। वन वे ट्रैफिक था। आप जो मन करे पूछो, जवाब वही देंगे जो लिखवा करके लाए हैं घर से। वही जवाब देंगे। आपके सवालों से या विपक्ष के सवालों से कोई लेना देना नहीं है सरकार। फिर राज्यसभा में चर्चा हुई। लोकसभा में समापन भाषण यानी अंतिम उत्तर देने के लिए प्रधानमंत्री खुद अवतरित हुए। राज्यसभा में आने के लिए उनके पास शायद वक्त नहीं था, तो अमित शाह ने सबको जवाब दिया, अंतिम जवाब, फाइनल जवाब। हमने इस पर खूब चर्चा कर ली, 2 दिन तक खूब चर्चा की। शाह ने क्या बोला, नड्डा ने क्या बोला, राजनाथ सिंह ने क्या बोला, जयशंकर ने क्या बोला और आखिर में मोदी ने क्या बोला, खूब चर्चा की। मीडिया का जो बड़ा वाला हिस्सा है, जिसको मेन स्ट्रीम कहते हैं, वैसे पॉमेरियन ही दुरुस्त नाम है, उन्होंने तो बताया कि धज्जियां उड़ा दी राहुल की और विपक्ष की मोदी जी ने। ये सब चर्चा हो गई। एक छूटी रह गई थी एक बात, वही इस वीडियो में लेकर के आए हैं। इस पूरे जो है 3 दिवसीय अभियान में एक बात छूटी रह गई थी। राज्यसभा में चेयर पर हरिवंश थे। हरिवंश नारायण सिंह पूरा नाम है। पत्रकारिता में तो हरिवंश ही खाली लोग जानते थे और सिर्फ हरिवंश सुनने पे लगता था कि जाति पात से बड़ा दूर ये व्यक्ति है। पत्रकारिता में जातीय बंधनों को तोड़ चुका है, त्याग चुका है टाइटल को। बिल्कुल समाजवादी और लोकतांत्रिक सोच वाला व्यक्ति है। समाजवादी सोच मतलब समाजवादी पार्टी नहीं होता है। ये एक ऐसी सोच है जो कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना में अपने आप परिलक्षित होती है। तो ऐसा ही हरिवंश के बारे में लोग सोचते थे। हम लोग भी पत्रकारिता में थे, हमसे बहुत वरिष्ठ हरिवंश है, तो यही सोचते थे। लेकिन राज्यसभा में आए, अच्छा हुआ है, हम लोगों के आंख से पर्दा हट गया। पर्दा हट गया, यकीन हो गया कि ना ना, ये तो बहुत ही अदना सा आदमी था। ये तो रंगा हुआ था, राज्यसभा में आते बारिश हुई तो रंग उतर गया। जगदीप धनखड़ 21 तारीख को इस्तीफा दे देते हैं, जबरिया इस्तीफा। उसके बाद उस चेयर पर परमानेंट हरिवंश नजर आते हैं। हरिवंश जब चेयर पर परमानेंट नजर आने लगे तो शायद उन्होंने मन में सोचा हो, ये हम कोई सबूत के साथ नहीं कह सकते, कि उनके लक्ष्य में था अब जगदीप धनखड़ को पीछे छोड़ना है। ओम बिरला तो समानांतर रूप से चलेंगे ही, उनसे तो मुकाबला रहेगा ही। लेकिन जगदीप धनखड़ ने जो आयाम पाताल में, मतलब गहराई में जो आयाम स्थापित किए हैं, नीचे के आयाम, उनको तोड़ देना है, उससे और नीचे तक जाना है। अब हरिवंश, आप लोगों ने देखा होगा धनखड़ साहब को, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। हरिवंश और आगे निकल गए। कुछ भी बोलना अपोजिशन शुरू करे तो बीच में टपक जाना है। हमने कह दिया है, रूलिंग है, उनसे और आगे। राज्यसभा में धनखड़ स्टाइल में हरिवंश बैठे हुए थे और आसन पर होते हुए लोग कहते हैं आसन पर बिल्कुल नहीं बोलना है, चेयर पर बिल्कुल नहीं बोलना है। अरे भाई, लोकतंत्र और संविधान सबसे ऊपर है, उससे ऊपर ना आसन है ना कोई और है। अब वो तो वक्त वक्त की बात है कि आज की तारीख में हमारे मोदी जी, वो सबसे ऊपर उनको लोग मान लेते हैं, सबसे ऊपर वो सबसे ऊपर, उसके बाद लोकतंत्र, उसके बाद देश, उसके बाद संविधान। लेकिन लोकतांत्रिक मतलब संसदीय लोकतंत्र में सबसे ऊपर लोकतंत्र और संविधान है, उसके बाद कोई चेयर है। ये चेयर, आसन, ये सब उस लोकतंत्र और संविधान को लागू करवाने के लिए है, उसके ऊपर चढ़ के बैठने के लिए नहीं है। तो जब धनखड़ स्टाइल में नजर आए हरिवंश, तो खड़गे ने भरे सदन में, राज्यसभा में भयंकर झाड़ा है। इस वाले हिस्से पर चर्चा नहीं हुई थी, इसलिए मैं छोटा सा वीडियो 9-10 मिनट का लेकर के आया, ताकि आप लोगों को भी सनद रहे
और बहुत सारे लोग कहते हैं चेयर है, चेयर बुला लेगी, जेल डाल देगी। अरे जेल डाल देगी, जेल से डरे होते अगर पुरखे हमारे, तो हम आज आजाद भारत में सांस नहीं ले रहे। अगर ऐसे ही मनमानी हो जाए कि आलोचना पे सब जेल डाल दो, तो डाल दो ना। हरिवंश को कैसे झाड़ा धनखड़ साहब ने, वो हम दिखाएंगे। और शाह के भाषण के बीच हुआ, शाह भी सन्नाटे में चले गए, उस समय चुप होना पड़ा बीच भाषण में। मैं सबसे पहले आपको खबर दिखाऊंगा, खबर कहीं लगी नहीं है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस समूह का हिंदी अखबार जो है जनसत्ता, उसने थोड़ा सा उसको छूने की कोशिश की। आप हर मुद्दे पर बीच में बोलते हैं। शाह से तीखी नोकझोंक के दौरान खड़गे ने उपसभापति से कहा, उपसभापति मतलब हरिवंश, आप हर मुद्दे पर बीच में बोलते हैं। अब हटा दीजिए इसको और डायरेक्ट अब जरा सुनवा दीजिए जो हुआ पूरा संसद में। वो 1 मिनट की क्लिप है, उस पूरी क्लिप को प्ले कर दीजिए एज इट इज, पूरा सुनिए। खड़गे साहब प्लीज लिसन इन प्लीज। मैं आपको माननीय खड़गे जी, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, बीएससी मीटिंग में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था आपके सदस्यों को कि सरकार की ओर से माननीय कोई मंत्री जवाब दे सकता, ये रूलिंग है, आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को। प्लीज प्लीज माननीय गृह मंत्री जी आप बोले। और मानने वाले खड़गे साहब उठा रहे हैं, ज्यादातर महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब को बोलने नहीं देती है, पीछे से सारे को खड़े करती है और वो ये मुद्दा उठा रहे हैं। आपने बोल दिया, प्लीज 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 लेट हिम स्पीक। आपको मौका मिला, आपने बोला। पार्शल सर आप जज का काम कर, लेकिन आप हर बात को टोकते रहते हो। नहीं, आपको मौका दिया, बोला। अगर ये हम क्या यहाँ खेलने आए क्या? आपने को मौका दिया, आपने बोला हमारा प्रोग्राम, मैंने भी बताया कि मैंने मीटिंग में क्या स्पष्ट किया तो आपने बात की, प्रधानमंत्री की बात की, इधर आपका स्टेटमेंट इसका काउंटर में लाया हूं मैं। लेकिन प्रधानमंत्री को यहाँ माने, इसमें एक खास बात आपने देखी हो, खड़गे हरिवंश को बकायदे कहते हैं ना, जैसे आईना दिखाना, ये सब मीडिया में कॉमन लाइन है, आईना दिखा दिया। आईना दिखाया आदमकद, जिसमें नख से सिख तक अपने आप को हरिवंश देख सकते थे। लेकिन जो कैमरा लगा था, उसने एक बार दिखाया और जैसे ही झाड़ना शुरू किया हरिवंश को खड़गे साहब, तत्काल कैमरा हरिवंश पर ले आए। वो उधर कंटिन्यू बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, जब हम बोलते हैं तो बीच में टोकते हो, बीच में बोलते हो, हम क्या करने आए, मतलब बहुत कुछ हो, एक लाइन से कंटिन्यू बोल रहे हैं। लेकिन एक बार ले गए कैमरा, लगा कि अच्छा हो सकता है थोड़ा हरिवंश भारी पड़ जाएंगे या कुछ, कैमरा ले गए। उसी समय उन्होंने बोला कि हर मुद्दे पर बीच में बोलते हो। तत्काल कैमरा हटा और हरिवंश पे चला गया और आखिर तक वो कैमरा दोबारा स्विच नहीं हुआ। ये स्विचर होता है जब मल्टी कैम होता है, बट दबा दो 2 नंबर कैम 2 आ जाएगा, 3 कैम 3 आ जाएगा, 3 नंबर कैमरा आ जाएगा। तो वो कैमरा जिस पर खड़गे साहब थे, वो कैमरा नहीं स्विच किया गया, नहीं आए। यही है इस दौर में संसद, लोकसभा, राज्यसभा, सरकार सब चलाने का तरीका सेम पैटर्न पे चल रहा है। इस पैटर्न पर आप उंगली उठाओ, इस पैटर्न से सवाल करो तो पसंद नहीं आता है, तो फिर वही शुरू हो जाता है नोटिसों का सिलसिला। नोटिस भेज देंगे, बंद करवा देंगे, शिकायत आई है, फिर शिकायत। अंधा बांटे रेवड़ी, घरे घराना खाए, वही वाली एक कहावत जो पुरानी है। इसमें मैं मतलब किसी भी दिव्यांगता पर मेरा कोई जो है प्रहार नहीं है या टिप्पणी नहीं है। अगर कोई भी इससे आहत हो, जो मैंने कहा कि अंधा बांटे रेवड़ी घरे घराना खाए, तो मैं क्षमा प्रार्थी
ये भाव है वो बताने के लिए कि अपने ही लोगों में से सब एक शिकायतकर्ता हो जाएगा, एक एक्शन लेने वाला हो जाएगा, एक आपको सजा देने वाला हो जाएगा। मतलब मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। ये वाले पैटर्न पे है और सब एक ट्रैक पर चल रहे हैं। सब एक ट्रैक पे एक पटरी पकड़ लिया है और चलते जा रहे हैं। सामने जो आ रहा है कुचलते जा रहे हैं। और बाकी सबको कुचलना तो ठीक है, लोकतंत्र और संविधान को जब कुचलने लगे तब तो असहनीय हो जाएगा। 84 साल की उम्र में मल्लिकार्जुन खड़गे अगर ऐसे तेवर दिखा रहे हैं तो देश को गौर से देखना चाहिए कि 84 साल का बुजुर्ग, 84 साल का बूढ़ा नेता कम से कम लोकतंत्र और संविधान के लिए, संसदीय परंपराओं के लिए मनमानी के खिलाफ आवाज तो उठा रहा है। ये गौर करने वाली बात है। मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।